नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अधिक में। आई होप आप सबने कृष्ण जन्माष्टमी बहुत अच्छी धूमधाम से मनाई होगी। तो दोस्तों आज का नया टॉपिक है काल सर्प दोष। तो बेसिकली आपने बहुत सी जगहों पे या फिर बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स पे यूट्यूब से आपने बहुत सी जगहों पे सुना होगा कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष है। उसका जो कि हवा है आपने बहुत जगह सुना होगा। उसको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोला गया है कि काल सर्प दोष क्या होता है दोस्तों। तो बेसिकली काल्प सर्वदोष अगर सिंगल लाइन में मैं प्रिडिक्ट करूं तो काल्प सर्वदोष कुछ भी नहीं होता दोस्तों। काल्प सर्वदोष नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। कोई भी ग्रंथ में आप ले लीजिए, ज्योतिष भटनाकर ले लीजिए, या फिर बीपीएचएस ले लीजिए, या फिर आरजी राव की कोई भी बीएनएन की बुक ले लीजिए, वहां पे काल्प सर्वदोष का कुछ बताया ही नहीं गया है कि काल्प सर्वदोष भी कोई चीज होती है। ऐसा भी कोई दोष होता है या योग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। तो जो काल्प सर्प दोष है वो क्यों बनाया गया है, वो कुछ मतलब कि कुछ एस्ट्रोलॉजर की वजह से ये एक खराब चीज बना दी गई। खराब चीज मतलब इन सेंस, मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये एक तरह से लूटने का, लोगों को लूटने का, लोगों को डराने के लिए ये पर्टिकुलर चीज बनाई गई है। क्योंकि अगर आप किसी से ही बात करेंगे और आप बोलेंगे किसी को कि राहु केतु शनि आपकी कुंडली में खराब है, तो इंसान वैसे भी डर जाता है। तो ऐसा ये कुछ एस्ट्रोलॉजर की वजह से ये बनाया गया है काल सर्प दोष। और अगर आपने कभी या कभी डॉक्टर के एन राव को सुना होगा, जो कि ज्योतिष के बहुत बड़े ही स्कॉलर रहे हैं, बहुत बड़े ज्योतिषकार रहे हैं, जिन्होंने ज्योतिष को एक तरह से जिंदा किया था दोबारा। तो उनके अगर मुंह से सुनेंगे तो उन्होंने कहा काल सर्प दोष कोई नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ये बस लोगों को ठगने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया बनाया गया है। तो दोस्तों बेसिकली टेक्निकली होता क्या है कालसर्प दोष में, कि राहु केतु के एक्सिस में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो उसे कालसर्प दोष की गणना दे दी जाती है कि भाई राहु केतु के जो फंदे में है ना, एक साइड कुंडली के एक साइड में सारे के सारे ग्रह आ गए। मान के चलिए कि राहु आपके फर्स्ट हाउस में है और सेवंथ हाउस में आपका केतु है। तो जो बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो एक से लेके 7 के बीच में रहेंगे, वो 7 से लेके 12 के बीच में नहीं रहेंगे। तो ये एक तरह से ना काल सर्पदोष की गणना बोली जाती है, दे दी जाती है कुछ एस्ट्रोलॉजर के द्वारा। अच्छा, इसमें अलग अलग काल दोष है। फर्स्ट हाउस सेवंथ हाउस का एक्सेस में अलग रहेगा, सेकंड एट्थ के एक्सेस में अलग रहेगा, थर्ड और नाइन्थ के एक्सेस में अलग काल सर्प, जैसे कि वासुकी हो गया, शेषनाग हो गए। ऐसे इस तरह के काल सर्प बनाए गए हैं बेसिकली। तो दोस्तों होता क्या है बेसिकली, ये बना कैसे किया गया कि जैसे कि राहु को सांप का मुंह कहा गया है। ये बात सही है, राहु को सांप का मुंह कहा गया है और केतु को सांप की पूंछ कहा गया है। तो एक तरह से है ना, कोई भी एक्सेस में होता है तो उसे सांप गन लिया जाता है कि अगर एक फर्स्ट हाउस में अगर राहु है और सेवंथ हाउस में अगर केतु है, तो एक तरह से वो सांप का डायग्राम बना दिया, तो उसे काल सर्प दोष की गणना दे दी गई, सर्प की गणना दे दी गई दोस्तों। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है जिस तरह से आपको या फिर बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि भाई ये है वो है, काल सर्प दोष बन गया है, अब आपकी शादी नहीं होगी, अब आपके पास आपके बच्चे नहीं होंगे, आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा, आपकी जॉब नहीं लग पाएगी। तो ये सब ये ना आपको ठगने के लिए, आपकी पूजा बेचने के लिए, या फिर बहुत से रत्न पहनाने के लिए, या फिर बहुत सी मतलब एक पैसे ठगने का काम कर दिया गया है दोस्तों। अभी मैं दोस्तों मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से हमारे देश के ऐसे महान महान लोग हैं, विदेश के ऐसे बहुत महान महान लोग हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। एज पर वो जो कुंडली जो जो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि काल सर्प दोष कुंडली में होता है। मैं तो नहीं कहता कि काल सर्प दोष नाम की कोई चीज होती है। तो दोस्तों अगर आपने नाम सुना होगा मुरारी बापू जी का, तो मुरारी बापू जी का आप यूट्यूब में जाकर चार्ट देखिएगा या फिर गूगल में जाकर उनका चार्ट देखिएगा, उनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है। राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह आ गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह आ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काल सर्प दोष है उनके में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह हो जाते और काल सर्प दोष बन जाता, और अगर बहुत भयंकर ऐसा कुछ दिक्कत परेशानी होती, तो मोरारी बापू को आज आप सब जानते हैं कि इंडिया में मोरारी बापू क्या है, वो कौन से बड़े कितने बड़े संत हैं। वो जो इंडिया के जो टॉप 2-3 संत हैं, टॉप 10 संत हैं, उसमें दूसरे या तीसरे नंबर या पहले नंबर पर मुरारी बापू आते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आप है ना अगर आप मेरी बात को विश्वास नहीं करते तो आप गूगल पे जाके उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के उनका हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं कि मुरारी बापू के कुंडली में योग बना हुआ है, राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगर आप देखेंगे तो अकबर की कुंडली में भी यही सेम पैटर्न है। राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह आ गए, मतलब काल सर्प दोष है। लेकिन अब आप देखिए अकबर क्या था क्या नहीं था, क्या है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, वो अलग बात है कि हमारे देश के लिए उसने शासन किया, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो कितना बड़ा पूरे देश में, पूरा साम्राज्य, पूरा भारत साम्राज्य में, हिंदुस्तान पर उसने राज किया है। तो एक ये है दोस्तों। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यूके के एक लेडी हैं जो प्राइम मिनिस्टर रही, मुझे भी उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनके कुंडली में भी आपका काल सर्प दोष था दोस्त। तो एंड देन दूसरा, अगर आप देखा जाए तो और भी आपको चार्ट ऐसे मिलेंगे। अगर आप एस्ट्रो डेटा बैंक चेक करेंगे तो काल सर्प दोष के आपको बहुत सारे ऐसे कुंडली मिलेंगे जिसमें ये पैटर्न दोहराया जाता है। लेकिन वो इतनी इतनी बड़ी शख्सियत है। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर आप किसी ब्राह्मण के पास, कोई ब्राह्मण नहीं मतलब कुंडली एस्ट्रोलॉजर के पास, क्योंकि ब्राह्मण तो ये अच्छा ऐसा कभी नहीं बताएगा, हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे गिने चुने एस्ट्रोलॉजर ही हैं वो ऐसा बताते हैं दोस्तों आपको। तो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे दोस्तों तो एस्ट्रोलॉजर आपको क्या बताएगा, ऐसे कुछ ठग एस्ट्रोलॉजर के पास, कि भैया आपकी कुंडली में ये दोष हो चुका है, काल का दोष बन गया, अब आपकी शादी नहीं होगी, अब आपकी जॉब नहीं लगेगी। आपने देखा और आप डर गए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जॉब ना लगने का कारण, सरकारी जॉब ना लगने का कारण, शादी ना होने का कारण और कोई नहीं है। आपने शादी, आपने, आप बोल रहे हैं आपको शादी में दिक्कत आ रही है, आपने अपनी शुक्र की पोजीशन चेक करी, आपने उसमें फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस लॉर्ड की पोजीशन चेक करी, आपने जुपिटर की पोजीशन चेक करी कि क्या पोजीशन है उनकी, और बिना पोजीशन चेक करे आपने बोल मान लिया कि हाँ काल सर दोस्त है, चलो चलो भाई पूजा करो पूजा करो, 51,000 की पूजा होगी, 1 लाख की पूजा होगी, 31,000 की पूजा होगी, जो भी होगा वो आप करने लगे। और मैं ये भी पूछ रहा हूँ दोस्तों आपसे, जिन्होंने काल सर दोस्त है जिनकी कुंडली में, जिन्होंने पूजा करवा भी ली है, तो उनका कितना सफल हो गए हैं वो। अगर ऐसे लोगों का मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो मेरे चैनल पे आके मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपके कुंडली में काल सर दोस्त थी और आपने बहुत महंगी महंगी पूजा करा ली, बहुत महंगे महंगे रत्न पहन लिए और आपका काल सर्प कट गया। अगर ऐसे हो तो मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा कहीं हो भी गया होगा कहीं गलती से, तो बस वो हो गए कि आपका कोई प्लेनेट उस टाइम पे वही देना था तो आपका देने लगा। तो बाकी काल सर्प कोई नाम की कोई चीज है ही नहीं, कोई ग्रंथ में कोई चीज बनाई नहीं गई है। ना तो पराशर ऋषि ने, ना भृगु ऋषि ने, ना लाल किताब में, ना केपी में, कहीं पे काल सर्प का बताया ही नहीं गया कि काल सर्प के नाम की चीज होती है। बल्कि देखा जाए तो जो दोस्तों, अगर आज के टाइम पे कलयुग में देखा जाए तो राहु केतु ही ऐसे जो ग्रह हैं जो आपको एक अच्छी सक्सेस दे सकते हैं, आपको अच्छे स्पिरिचुअल बना सकते हैं। राहु आपको मटेरियल जहाँ में लेके जाएगा, और जो केतु रहेगा वो आपको लेके जाएगा स्पिरिचुअली, लेके जाएगा। अब आपको राहु केतु के बेसिकली मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाया था कि आप राहु केतु में देखिए कि उनका किस कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, वो जिस कुंडली में जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में उस राशि का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, वो किस नक्षत्र में, कौन से नक्षत्र में गया है, 9th हाउस में D9 में उसकी क्या पोजीशन है। क्योंकि D1 का जो फ्रूट है वो D9 है, कि D1 में जो योग बन रहे हैं वो पैटर्न D9 में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो राहु केतु को आप ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। बाकी जहाँ तक बात कहूँ मैं काल सर्प दोष की, तो काल सर्प दोष नाम की कोई चीज होती नहीं है दोस्तों, आप उससे ना डरें। आप ऐसे कोई भी बड़ी बड़ी पूजा या बड़े बड़े उसमें नाटक में ना पड़े कि काल सर्प नाम की कोई कोई चीज होती है। ऐसा कोई चीज होती ही नहीं है, ये सिर्फ बना दी गई है आपको ठगने के लिए, आपसे पैसा ठगने के लिए, आपसे पैसा कमाने के लिए। जैसे कि आपको 51,000 की पूजा बेच दी उन्होंने, आपको रत्न बेच दिए उन्होंने, आपको मतलब इस तरह से पैसे ठग लिए गए, ये इसलिए ही बस बनाया गया, बाकी काल सर्प का कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प बन भी रहा है एज पर उनके एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से, अगर राहु केतु के एक्सेस में सारे प्लेनेट आ भी गए हैं, तो आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो आज सब दोस्त की वजह से नहीं फेस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो प्लैनेट्स हैं उनकी क्या पोजीशन है। जैसे कि आप प्रोफेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसमें आप सैटर्न को देखिए कि सैटर्न की क्या पोजीशन है,
D1 D9 D10 में 10th लॉर्ड की क्या पोजीशन है वो देखिए। अगर आप मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है तो शुक्र की अभी मैंने जैसे बोला 5th हाउस 7th लॉर्ड की, और फिर बाद में D9 में क्या पोजीशन है शुक्र की, तो वो आप देखिए दोस्तों। और अगर मैं जैसा मतलब जो आपको जिस हिसाब की प्रॉब्लम है उस हिसाब से उस प्लेनेट को देखिए वो किस पोजीशन में बैठे हुए हैं। वो डैमेज बैठे हुए हैं, उनसे परेशानी आ रही है। काल दोष से हमकी कोई परेशानी होती ही नहीं है दोस्तों, तो आएगी कहाँ से? तो ऐसा है कि आप है ना, अगर आपके पास कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको बोलता है कि काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो दोस्तों आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मत डरिए। अगर होता तो बोल दीजिए ठीक है, हो जाने दीजिए, चलेगा हमको। आप कोई भी, मैं तो बोल रहा हूँ, आप किसी भी काल सर्प दोष की कोई आपको बोल रहा है एस्ट्रोलॉजर, तो आप ना उसकी 11 रुपए की भी पूजा मत करवाइए। कुछ नहीं होने वाला आपको। ना तो आपको कोई बुरा होने वाला है। और देखो, बुरा और अच्छा जो होता है वो कुंडली के ग्रहों के हिसाब से होता है। जैसे आपके ग्रह बैठे होंगे, जैसा आपके पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्म के प्रारब्ध होंगे, उसके हिसाब से भोगना पड़ेगा। वो तो आपको डराने का नाम है, तो कोई भी डरा ले और ये है वो है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर दोस्तों आप किसी पास जाके, किसी ढोंगी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके 11,000 की पूजा करवा रहे, 51,000 की पूजा करवा रहे हैं, और अगर आपको ये करना ही है, तो मेरे हिसाब से ना ये जो 11,000 रुपये का है ना, कहीं आप किसी एनजीओ में चले जाएं, किसी भूखे बच्चों को वहाँ खाना खिला दें, किसी नेत्रहीन लोगों की मदद कर दें, उन्हें खाना खिला दें, और रोडों पे गरीब बच्चों की मदद करवा दें। आप किसी भी जो हमारे तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जो संत लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, वहाँ उन्हें भोजन करवा दीजिए। तो वो जो पूजा आप करवाने वाले थे 11,000 51,000 1 लाख की, उससे जो आपको फल मिलना था ना, फल आपको सिर्फ इतना सा मिलना था। अगर उसी रुपए का अगर आप इन गरीब लोगों के पेट में खाना डाल देंगे, बड़े अपने जो संत साधु लोग हैं जो अपने तीर्थ स्थान, उनको जाकर आप सेवा करेंगे, उनको कंबल बांटेंगे, उनको पहनने के लिए कुछ खाने के लिए देंगे, तो उसका जो आपको फल है ना, वो बहुत करोड़ों करोड़ों गुना मिलेगा, जिससे कि आपके सारे के सारे दोस्त ये कट जाएंगे। वही रुपए से ना, किसी हॉस्पिटल में कोई मरीज हो रहा हो, उसके पास पैसे नहीं हो इलाज के, उसे मदद कर दीजिए, उसके इलाज में मदद कर दीजिए। फिर देखिए दोस्तों, आपके अंदर आपकी कुंडली में काल सर्प दोस्त जैसे और भी हजारों दोस्त भी होंगे ना, सारे के सारे दोस्त उड़ जाएंगे दोस्तों, कहाँ गायब हो जाएंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इनमें पैसा फूकना बर्बाद करने से अच्छा उन गरीब लोगों की मदद करें जो कि सच में उन्हें मदद की जरूरत है, बीमारी में, उनके खाने में, अपने गाय हैं उनको इलाज में, जानवरों के इलाज में, उनमें पैसा डालिए तो आपका सच में बहुत ज़्यादा पुण्य बढ़ेगा, जिससे कि आपके पाप जो है वो सब खत्म हो जाएंगे दोस्तों। तो इस सब काल सब दोस्त के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये मेरा छोटा सा वीडियो था काल्पनिक दोष के बारे में, आपको जागृत करने के बारे में। अगले जो वीडियो है मैं मंगल दोष पे भी लेके आऊंगा, कि मंगल दोष में समाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैला हुआ है कि मंगल दोष मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, शादियाँ नहीं होने देता, शादियाँ तोड़ देता है। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसके बारे में क्या गलत गलत समाज में फैला हुआ है दोस्तों। तो अभी तक के लिए दोस्तों, एक मेरा छोटा सा वीडियो था पारसा दोस्त के लिए। और अगर आपको इसमें कोई भी बात पूछनी है, कोई भी आपका पॉइंट है, तो जरूर आप मुझे कमेंट में से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। अब तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते दोस्तों, जय श्री श्याम।